सर 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 जी। अरे सर सर करके मेरे सर पे चढ़ेगा के? बैठ उधर। बता। सर मैं बहुत परेशान हूँ सर। परेशान तो मैं भी हूँ। नहीं सर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। रावण पार्ट 2 बन रही है, ये खबर सुन के तो परेशान ना है तू। अरे नहीं सर, सर अमेरिका जाने के लिए एक एजेंट को मैंने पैसे दिए थे जो मेरा वीजा और नौकरी दोनों लगाए। आज जब उसके ऑफिस जाता हूँ सर तो वहाँ ताला लगा हुआ है। ताला उसके ऑफिस में ना लगा है, ताला लगा है तेरे दिमाग में। क्या रपट लिखूं? केस तो थारे खिलाफ ही बनता है। अरे सर मैं FIR लिखवाने आया हूँ, आप तो मेरे ऊपर ही केस बना रहे हो। तू देश से विदेश जा सके है तो केस तेरे खिलाफ नहीं जा सकता। सर मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कहीं भी जाके अपना टैलेंट दिखा सकता हूँ। दिखा तो दिखा। देख भाई, अरे माड़े कहने का मतलब है तू पूरी दुनिया में जाके अपना टैलेंट दिखा सकता है लेकिन इंडिया में नहीं दिखा सकता। संसद में नेता जूते चप्पल दिखा रहे दुनिया को और तू टैलेंट भी नहीं दिखा पाया। अरे सर वो नेता लोग हैं, मैं ठहरा आम आदमी। अरे आम आदमी अमेरिका कैसे भाग सकता है? आम आदमी तो यहीं फंसा है दाल आटे के चक्कर में। तूने कोई कांड तो ना किया? अरे सर मैं क्यों करूंगा कोई कांड? अरे कांड करने के लिए सरकार परमिट देती है क्या? नहीं ना। अब हमें ये बता कि तू विदेश क्यों भाग रहा था? साहब मुझे विदेश जाके बहुत अमीर बनना है और वहां से पैसा लेके मैं अपने देश में वापस आऊंगा। तो तू पैसा कमा के मुजरिमों को छुड़ाएगा? सर मैं अमीर बन के मुजरिमों को क्यों छुड़वाऊंगा? देखो देख मेरी बात सुन, अमीर आदमियों के पास होता है पैसा। तू जाएगा अमेरिका, पैसा कमा के लाएगा इंडिया और इंडिया में जब तेरा रिश्तेदार कोई कांड करेगा तो उसे पैसा देके छुड़ाएगा। एक काम कर, तू यहीं रह हमारे देश में, आम आदमी बन के दाल आटे का भाव देख। सर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर आप बस उस फर्जी एजेंट को पकड़ो और सर ये रिपोर्ट लिखिए बस आप। देख रिपोर्ट तो मैं तेरी लिख लेता, लेकिन दिक्कत क्या है कि तेरा जो फर्जी एजेंट है वो एजेंट विनोद से अपना वीजा बना के पहुंच गया होगा विदेश। अब ये मामला देश का नहीं रहा, विदेशी हो गया है। अब तू मुझे ये बता कि तू वीजा बनवाने रजिस्टर्ड एजेंट के पास क्यों नहीं गया? सर शुरू में ऐसा नहीं था, बहुत लोग अप्लाई कर रहे थे वहाँ। तो तारे कहने का मतलब ये है जो तुझे शुरू में ठीक लगेगा वो तू करेगा और बाद में जो गलत लगेगा तो तू भाग के चौकी आएगा। अब साहब एक बार गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं? अबे तू तो खुद ही कॉन्फिडेंस में ना है। अभी तो कह रहा है मेरी रपट लिखो और दूसरा तू कह रहा है कि क्या हो सकता है। अरे सर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस बार गलती हो गई, अगली बार कहीं एजेंट के पास जाऊंगा तो सोच समझ के जाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि तू फिर से ट्राई करेगा? सर विदेश जाना मेरा सपना है, वहां से मुझे बहुत पैसा कमाना है। सर मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं सर, इसलिए मैं विदेश जाना चाहता हूँ। देखो देख मेरी बात सुन, इस देश में 80% लोगों को प्रॉब्लम है, सब जूझ रहे हैं परेशानियों से। तो इसका मतलब ये है कि वो सब विदेश चले जाएं? अरे साहब मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो सर मेरा सपना है सर विदेश जाने का। देखो 99% लोग सपना देखते हैं। कल रात को मैंने भी सपना देखा था, अपने हाथ से हाथी की सूंड पकड़ के खींच रहा था मैं। तो मैंने खींची क्या? नहीं ना। तो फिर हाँ वो बात और है, सुबह को उठा तो पजामे का नाड़ा मेरे हाथ में था। हमें तो ऐसा लग रहा है कि तू अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ के विदेश भाग जाना चाहता है। अरे सर मैं उन्हीं की खुशी के लिए तो विदेश जा रहा हूँ। अगर तू उनकी खुशी के लिए काम कर रहा है तो तूने उनके लिए वीजा क्यों ना अप्लाई किया? सर मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, वो क्यों जाएंगे अब्रॉड? तो थारे कहने का मतलब ये है कि तेरे माँ बाप कुछ ना कर सके। तो भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि वो हवाई जहाज में भी ना बैठ सके। अरे सर मैंने ऐसा कब कहा? सर मेरा तो यह है कि पहले मैं चला जाऊं विदेश, फिर वहां जब मैं बहुत पैसा कमा लूं वहां उन्हें बुला लूंगा। अमेरिका जाके कोई किसे नहीं बुलाता भाई, बुला जरूर देते हैं। और वैसे भी तो तू श्रवण कुमार से ज्यादा रावण कुमार लगे। अरे आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती होगी, मुझे नहीं जाना अमेरिका। मैं अपने देश में ही रहूंगा, यही नौकरी करूंगा। सर अमेरिकन फिल्में नहीं देखूंगा, अमेरिका के बारे में सोचूंगा भी नहीं। सर मैं अमेरिकन चीजें भी यूज नहीं करूंगा। सर ये भी रख लो, ये भी अमेरिकन है। सर मेरी कमीज भी अमेरिकन है, आप ये भी रख लो। अरे पतलून तो देख ले, क्या पता वो भी अमेरिकन हो।
अरे सुन अंग्रेज। अरे मनोहर, अरे महीना तो खत्म होने दे, कोई रपट लिखाने आ गया तो। सर सर क्या सर पैर कर रहा है, ये दिक्कत हो गई। सर मेरे को एफआईआर लिखवानी है। ये भी बता। सर मेरे को एफआईआर लिखवानी है सर। क्यों? सर मेरे को लड़कियां छेड़ती हैं सर। और तू चिढ़ जाता है? अब ऐसे अश्लील निक्करों में तू घर से बाहर जाएगा तो लड़कियां छेड़ेंगी ना। हमें तो लगता है तेरा ये कैरेक्टर खराब है, इसलिए तुझे लड़कियां छेड़ती हैं। अरे नहीं सर, सर मैं टेनिस प्लेयर हूँ सर, मुझे तो छोटे कपड़े पहन के खेलना पड़ता है। मैं जब भी छोटे कपड़े पहनता हूँ लड़कियां सीटियां मारती हैं और कमेंट मारती हैं। आप कुछ कीजिए ना सर उनका। किसके साथ क्या कुछ करूं? सर आप उन लड़कियों के खिलाफ कुछ एक्शन लीजिए ना सर, जो मेरे पीछे पड़ती है और मुझे गंदे गंदे कमेंट मारती हैं। अरे शुक्र मना कि तेरे पीछे लड़कियां पड़ती हैं। ऐसे अश्लील कपड़ों में तो तेरे पीछे पठान पड़ने चाहिए, पठान। साहब पठान? सर मैं कुछ समझा नहीं। अरे अफगानिस्तानी पठान। सर जब पठान पीछे पड़ेंगे तो पड़ेंगे सर। आप सर फिलहाल उन लड़कियों का कुछ कीजिए सर। आप उनके पीछे पड़ जाइए। अरे तू हमें कैरेक्टरलेस समझे है कि हम अपनी बीवी को छोड़ के उन छोरियों के पीछे पड़ जावें? सर मेरे कहने का मतलब है कि आप उन लड़कियों के खिलाफ कोई एक्शन लीजिए जो मेरे शॉर्ट कपड़ों की वजह से मुझे छेड़ती हैं। अब इसमें मैं क्या कार्रवाई करूं? सर यही कार्रवाई कीजिए ना कि वो लड़कियां मुझे ना छेड़े। तो थारे कहने का मतलब ये है कि उन लड़कियों की आंखों पे पत्थर के चश्मे लगवा दूं? नाम क्या है तेरा? सर वीरेंद्र कुशवाहा। वाह, देश और बेश दोनों बदल डाले तूने। सर मैं कुछ समझा नहीं। मगर हम समझ रहे हैं, तू छोरियों का नहीं अफगानिस्तानियों का सताया हुआ है। सर ये अफगानिस्तान कहाँ से आ गया आप? अरे अफगानिस्तान कहीं से ना आया, तू आया है अफगानिस्तान से इंडिया। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है सर। चोर कभी नहीं समझना चाहता कि उसने चोरी की है। तू है अफगानी, वहां तुझे पहनने पड़ते थे पूरे कपड़े पगड़ी के साथ, और वो था तुझे नापसंद। तू भाग के इंडिया आ गया। तू पूरे कपड़ों का सताया हुआ है, इसलिए तू यहाँ आके टेनिस प्लेयर बन गया, करेक्ट? अरे सुन मेरी बात, अफगानी पहनते हैं सफेद कपड़े और टेनिस प्लेयर पहनते हैं सफेद कपड़े, करेक्ट? करेक्ट सर। अब हुआ ना तू अफगानी? अरे नहीं सर, नहीं सर, मैं हिंदुस्तानी हूँ सर। मेरे दादा मेरे परदादा सब हिंदुस्तानी हैं। अरे पूर्वजों को छोड़ दू अपने, ये बता के तू करता क्या है? सर मैंने आपको बताया ना, मैं टेनिस खेलता हूँ सानिया मिर्जा की तरह। ओहो, सानिया मिर्जा। शादी हो गई तेरी? अभी नहीं सर, सर बात चल रही है। पाकिस्तानी से? सर पाकिस्तानी से क्यों? तो मतलब तू टेनिस खिलाड़ी नहीं है? सर मैं टेनिस खिलाड़ी हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी से क्यों शादी करूंगा? तो फिर तो तू हमें बेवकूफ बना रहा है। अगर तू टेनिस खिलाड़ी है तो फिर तू पाकिस्तानी से ही शादी करेगा ना, जैसे सानिया मिर्जा ने शादी की पाकिस्तानी से। साहब उसकी बात अलग है। अब उसकी बात अलग कैसे हो गई? अभी तो तूने कहा कि तू और सानिया एक जैसे हैं। सर आप उलझा रहे हो सर मुझे। उलझा तो तू रहा है हमें तो लगे है कि तू कोई खिलाड़ी विलाड़ी ना है, हमारे थाने में बम प्लांट करने आया है। सर आप कैसी बात कर रहे हो? मैं खड़ा होकर घूम जाता हूँ, मेरे बम की तलाशी ले लो। मैं क्यों थाने में बम लगाऊंगा? मैं तो खुद लड़कियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। थारी इसी में तो चाल है। थारे को लगता है कि लड़कियों की रपट लिखाने के चक्कर में पूरा डिपार्टमेंट इंटरेस्ट लेगा और तू चुपके से बम प्लांट कर देगा। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पास बम कहाँ है? अब ये तो तू बताएगा कि बम कहाँ है। सर मुझसे गलती हो गई सर, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं लिखानी, मुझे नई लड़कियां छेड़ती। सर मैं टेनिस छोड़ दूंगा सर। सर मैं इंडिया छोड़ दूंगा सर। मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा, मैं अफगानिस्तान छोड़ दूंगा सर। मैं सब छोड़ दूंगा सर। ये लो आप खेलो टेनिस। अरे मनोहर, टेनिस खेलना आता है तुझे?